सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का पाठ है कारतूस। इसके रचयिता हबीब तनवीर है। इस एकांकी का मुख्य पात्र कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही सवार। अवधि 5 मिनट। ज़माना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। पाठ के कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। खेमा अस्थायी पड़ाव, मसलिहत रहस्य, जाबाज जान की बाजी लगाने वाला, वजीफ़ा परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, मुकर्रर तय करना, हुक्मरान शासक, मशरूफ व्यस्त, लाव लश्कर सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री, शुभ संदेह। इस पाठ का अर्थात इस एकांकी का प्रारंभ लेफ्टिनेंट और कर्नल कॉलेज के मध्य हुई बातचीत से होता है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ी सरकार वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहती थी। इस पाठ का मुख्य पात्र वज़ीर अली, जिसे अंग्रेज़ी सरकार से बहुत नफ़रत थी और अंग्रेज़ी सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। इस कार्य के लिए कर्नल कॉलेज ने अपने लेफ्टिनेंट के साथ जंगल में डेरा डाले हुए था। उन्होंने वहां अपनी फ़ौज के साथ बैठे हुए कई हफ्ते गुजार दिए, परंतु अभी तक वह वज़ीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। कर्नल लेफ्टिनेंट की बहादुरी के किस्से सुनाते हुए कहते हैं कि वज़ीर अली बहुत ही बहादुर और ख़तरनाक सिपाही था, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। उन्होंने बताया कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान को हमले की दावत देने वाला वह द्वितीय सिपाही था। पहला टीपू सुल्तान, दूसरा वज़ीर अली और तीसरा शमसुद्दौला था, जिसने अफ़गानिस्तान को हमले के लिए दावत दी। इसके अतिरिक्त कर्नल बताते हैं कि वज़ीर को जब कंपनी ने उनके पद से हटा दिया और उसके बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा देकर बनारस भेज दिया, तब कुछ ही महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया और इस पर वज़ीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास गए और वकील ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें बुरा भला सुना दिया। तब वज़ीर को गुस्सा आया और उन्होंने खंजर से वकील की हत्या कर दी। फिर वह अपने कुछ साथियों के साथ आज़मगढ़ भाग गए और तब से वह किसी के हाथ में नहीं आए। इसके अतिरिक्त इस पाठ के 2 मुख्य पात्र और हैं। शहादत अली, उन्होंने बताया कि शहादत अली आसिफ उद्दौला के भाई हैं, लेकिन वह वज़ीर अली के दुश्मन हैं। नवाब आसिफ उद्दौला का कोई लड़का नहीं था। वज़ीर अली के जन्म को शहादत अली ने अपनी मौत माना। उन्हें लगा कि वज़ीर अली कहीं पद के लिए उनकी मृत्यु ना कर दे या उनकी मृत्यु की वजह ना बने। इसके अतिरिक्त जब वह अपने लेफ्टिनेंट से वज़ीर अली की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक सिपाही आया और उसने बताया कि दूर से केवल एक घुड़सवार दिखाई दे रहा है जो उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है, और वह उनकी तरफ आकर के घुड़सवार रुक जाता है और अंदर आने की उनसे इजाज़त मांगता है और अंदर आकर वह उनसे एकांत होने के लिए कहता है, अर्थात अकेले में कुछ बात करने के लिए कहता है। तभी कर्नल उन्हें इजाज़त देते हैं और वज़ीर जो घुड़सवार होता है वह उनसे कहता है, क्या आप वज़ीर अली को गिरफ़्तार करना चाहते हैं? ये बहुत ही कठिन कार्य है। और ये कह कर कि वह उनसे कुछ कारतूस मांगता है और कर्नल उन्हें कुछ कारतूस दे देते हैं। जब वह घुड़सवार वहाँ से कारतूस ले कर के जाने लगता है, तब कर्नल उससे उसका नाम पूछता है, तो वह बहुत ही बहादुरी के साथ बताता है, मैं वज़ीर अली, और घोड़े पर बैठकर चला जाता है। कर्नल देखते ही रह जाते हैं। तभी लेफ्टिनेंट उनसे पूछते हैं कि पूछने पर कर्नल उनका परिचय जाबाज सिपाही के रूप में बताते हैं।
तो इस पाठ के जो मुख्य 3 पात्र हैं, वज़ीर अली जो बहुत ही जाबाज़ सिपाही थे, शहादत अली और आसिफ़ुद्दौला। शहादत अली आसिफ़ुद्दौला का भाई थे और आसिफ़ुद्दौला की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह वज़ीर अली से नफ़रत करते थे। उन्हें ये हमेशा ये डर रहता था कि कहीं वज़ीर अली उनसे उनका पद ना छीन ले।